लड़कियां कहीं सेफ नहीं है। लेडीज़, आप बोलते हो बच्चा है, बड़ा है, पहनावा है, आजकल कोई कुछ मायने नहीं रखता, सेफ्टी सबसे ज़रूरी है। अपनी बेटियों को रील्स पे मत नचाओ, उन्हें ये हीरोइनें मत बनाओ, छोटे छोटे कपड़े मत पहनाओ। इससे अच्छा ये है कि आप इस समाज से जुड़ो, शेर नहीं बनाओ ताकि वो किसी को जवाब दे सकें। चालू करे, बड़ों के साथ बच्चों को बिठाना चालू करे, वो समझे कि हमारे बुजुर्ग क्या बता रहे हैं। एक बात बताऊँ, हम जो बीच वाली पीढ़ी है ना, उजाड़ने में भी हमारा हाथ है और बसाने में भी हमारा हाथ है। हमारे बच्चों को दूसरा समाज, आज हमारा समाज पीछे क्यों जा रहा है? इसीलिए जा रहा है कि हम पीछे, अदर कास्ट हमारी जो है इसको सब चीज़ को ज्वाइन बिलोंग कर रही है, पर अपन पीछे हटते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे में एकता घटती जा रही है। और जहाँ क्षेत्रीय युवक संघ का जो मुख्य कार्यालय है, प्रधान कार्यालय है, यहाँ पधारे हुए जो सभी मातृशक्ति है, इनसे बातचीत करेंगे। भाई साहब, आज के युग में तलवार की आप बात कर रहे हो, चाकू की बात कर रहे हो, लाठी चलाने की बात कर रहे हो, कराटों की बात कर रहे हो, इसकी आवश्यकता क्या पड़ी? इसकी आवश्यकता इसलिए है क्योंकि आजकल लड़कियां कहीं सेफ नहीं है। लेडीज़, आप बोलते हो बच्चा है, बड़ा है, पहनावा है, आजकल कोई कुछ मायने नहीं रखता, सेफ्टी सबसे ज़रूरी है। मैं चाहती हूँ, मेरी बेटी जब यहाँ आई, दूसरे तीसरे दिन उसको मैंने बोला, मैंने कहा बेटा इसमें धार नहीं है, क्या करोगे आप तलवार में? मम्मी गला नहीं काट सकती, सिर तो फोड़ ही सकती हूँ अगले का। उसके आवाज़ में एक कॉन्फिडेंस था, हाँ मम्मा मैं अपनी रक्षा कर सकती हूँ। मैंने भी मेरे टाइम में एनसीसी में, आरएसएस में भाग लिया था और मुझे बहुत कॉन्फिडेंस आया कि कोई लड़का आंख उठाता हम उसे जवाब देते थे। मैं चाहती हूँ कि आज अकेली शेरनी की जैसे चले ये, इसलिए मैंने, और सबसे बड़ी बात है कि हम अपने यहाँ जुड़े हैं, समाज, उठना बैठना, संस्कार सब सीखते हैं बच्चे यहाँ पे, तो इसके लिए मैं इन सबका धन्यवाद करती हूँ। आप अपने बारे में बताइए, अपना परिचय दीजिए। मैं पुष्पा शेखावत, मैं हाथोज ठिकाना है वहाँ पे पढ़नाई भी हूँ, राठौड़ों में, और यहाँ जयपुर में ही रहते हैं हम। और जो मातृशक्ति हमारे माध्यम से देख रहे हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से आपका वीडियो पहुँचेगा, उनको आपका क्या संदेश है? उनको यही है, अपने समाज से जुड़िए, अपनी बेटियों को रील्स पे मत नचाओ, उन्हें ये हीरोइनें मत बनाओ, छोटे छोटे कपड़े मत पहनाओ। इससे अच्छा ये है कि आप इस समाज से जुड़ो, शेर नहीं बनाओ ताकि वो किसी को जवाब दे सकें। आजकल यही नहीं है कि अच्छा पढ़ ले के मेरिट में आओ। मेरा ये मानना है, शेर नहीं बनाओ और टाइम दो अपने समाज के लिए, संस्कृति के लिए, उसके लिए बढ़ो। धन्यवाद। धन्यवाद आपको भी, आपने हमारे साथ बातचीत की, इतना समय दिया। खमांगणे होगा। हाँ, परिचय दीजिए। मैं मीना शेखावत हूँ, मेरा पीहर भगतपुरा है, मैं और मेरा ससुराल है ठीकरा खुर्द। मैं जयपुर में रहती हूँ, जयपुर में रहते मुझे 25 साल हो गए हैं। तो ये कार्यक्रम हो रहा है बाईसा का, तलवारबाजी का, कराटे सिखा रहे हैं, लाठी चलाना सिखा रहे हैं, इसके बारे में क्या कहना? सही, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा क्योंकि जैसे हमारी बैकग्राउंड था, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था, सब लोग वॉरियर थे, तो मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा कि हम अपने एक बैकग्राउंड से वापस से टर्न कर रहे हैं, उसी में हम एरा में वापस से जा रहे हैं। हम अपने गर्ल्स को मतलब इंडिपेंडेंट बना रहे हैं, वो जान सकेंगे कि झांसी की रानी कौन थी, हमें तलवार चलाना कैसा है, हम कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी हमारे लिए इम्पॉसिबल नहीं है, सब कुछ पॉसिबल है हमारे लिए। बहुत ही अच्छा लगा। धन्यवाद। भाई साहब, एक क्वेश्चन आपसे और करेंगे कि राजपूत समाज का जो पतन था वो तो किसी न किसी कारण से हो गया, किसी से छुपा हुआ नहीं है, लेकिन राजपूत समाज का उत्थान कैसे हो सकता है? जो अपने युवा हैं वो आगे कैसे बढ़ सकते हैं? जो अपने बाईसा है वो कंधे से कंधा मिलाकर कैसे साथ दे सकते हैं समाज का? सबसे ज़रूरी तो ये है कि हम जॉइंट फैमिली में रहना चालू करें, बड़ों के साथ बच्चों को बिठाना चालू करें, वो समझे कि हमारे बुजुर्ग क्या बता रहे हैं। एक बात बताऊँ, हम जो बीच वाली पीढ़ी है ना, उजाड़ने में भी हमारा हाथ है और बसाने में भी हमारा हाथ है। हमारे बच्चों को बड़ों के साथ बिठाएं, उन्हें अच्छी संस्कार दें, उन्हें बताएं कि तुम सीखो पुराना क्या है। मैं मेरी बेटी को सनातन से जोड़ती हूँ, रक्षिता राठौड़ है मेरी बेटी है, उसे जोड़ती हूँ। उसे सुबह गायत्री मंत्र है, रात को सुबह प्रभात मंत्र है, वो सिखाना, सनातन क्या है उसके बारे में स्टोरियाँ, रील्स की जगह वो भी दिखा सकते हो। साथ में हमें जो ये प्रोग्राम हुआ इस तरह से करते रहने चाहिए, उनमें आना चाहिए और मान सम्मान देना चाहिए उस चीज़ को, और बच्चों को बोलना चाहिए कि ज़्यादा नहीं 5 लाइनें सीखो लेकिन बोलना सीखो और जुड़ो इन सब से। तो हमें शादी ब्याह में भी हमारी संस्कृति नहीं छोड़नी चाहिए, जो आज के विचार है उसे छोड़ के जो पुराने कल्चर वापस लाना चाहिए। मैं बहुत अच्छी बात बोली आपने। लेकिन देखते हैं राजपूत समाज की जो शादियां होती है उनमें एक नर्सरी लगाई जाती है जहां बच्चों को शराब पिलाना सिखाया जाता है। छोटे बच्चे बियर पीते हैं, बड़े वाले जो ये ड्रिंक होती है वो पैक लगाते हैं। लेकिन अपन बात कर रहे हैं सुधार की, तो सुधार कैसे संभव है?
इस चीज़ को बंद करना चाहिए। हाँ होता है, हम भी मानते हैं, हमारे जो मेरा भी रावड़ा है हथौज का, वहाँ पे भी ड्रिंक वगैरह जैसे जेंट्स चलती है, लेकिन एक गैप होता है उनके अंदर कि कहाँ आपको लेना है कहाँ नहीं लेना है। हमारी लेडीज़ नहीं लेती, बच्चियों को हम पीछे रखते हैं इस चीज़ से कि नहीं ये गलत है, वो नहीं करना चाहिए। एक बड़ों का मान सम्मान है, आपको किसी का मान सम्मान है, हाथ जोड़ के आप उसे मना कर सकते हो, कोई आपके साथ ज़बरदस्ती तो करने नहीं बैठेगा, बस इतना ही। मातृशक्ति का इसमें क्या योगदान है, कैसे कम कर सकती है? मातृशक्ति के हाथ में रहता है सब कुछ। गृह मंत्री बोला जाता है मातृशक्ति को, अन्नपूर्णा बोला जाता है मातृशक्ति को। मातृशक्ति का क्या योगदान है, किस प्रकार से कर सकती है इसमें सुधार? मेहनत करके, क्योंकि आप ये सोच सकते हो कि 5 मिनट में आप मैगी भी खिला सकते हो और थोड़ा 15 मिनट लगा के कोई अच्छा भी खिला सकते हो आप उसको। तो जब आप खिलाने पिलाने में मेहनत कर सकते हो तो संस्कार में भी थोड़ा टाइम लगेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन यही नहीं है बस हम पढ़ रहे हैं, मेरिट में आ रहे हैं, नहीं, संस्कार की तरफ भी ध्यान दो और अपने बच्चों को सिखाओ। जहाँ कहते हैं नहीं, थोड़ा थोड़ा, ज़रूरी नहीं है आपको फाइट करके ही आगे बढ़ना है, थोड़ा 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 बदलना ज़रूरी है और बूंद बूंद से घड़ा भरता है, मैं ये मानती हूँ। बहुत ही अच्छा, आपने बहुत अच्छा बोला, धन्यवाद भाई साहब को। जी बहुत बहुत स्टेट टाइम पे जो हमारी मातृशक्ति थी, उन्होंने आपको जैसे हमारे उदय सिंह जी को बचाया, खुद के बेटे का बलिदान दिया। तो ये सब चीज़ें ऐसी है कि हमें उन वीरांगनाओं से सीखना चाहिए और हमें भी हमारी बच्चियों को, हमारे बच्चों को ये शिक्षा देनी चाहिए कि हमें उनको उनके जो संस्कार है उनको ग्रहण करना चाहिए। और आज के टाइम ये है कि जैसा उस टाइम पे माताओं ने, मातृशक्तियों ने सिखाया अपने बच्चों को, हमें भी उनको फॉलो करके, उनकी दोहरान करके और हमें हमारे बच्चों को ये गुण देने चाहिए कि आप जैसे बोल रहे हैं कि समाज मातृशक्ति कैसे शराब, जैसे हमारे राजपूत समाज में शराब का है, तो मातृशक्ति कैसे उसको सुधार सकती है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ जैसे उस टाइम पे वीरांगनाओं ने अपने जो पुरुष थे, महापुरुष थे हुए, जैसे उनको शिक्षा दी, वैसे ही हम जो हमारे बच्चे आगे आने वाली पीढ़ी में आ रहे हैं तो हम हमारी मातृशक्ति को, जैसे हमारी सिस्टर हैं, बहनें हैं, उनको मैं यही कहना चाहती हूँ कि वो उनको अच्छे संस्कार देकर और जो ये शराब है, जुआ है, इनसे, इनके जो हानिकारक जो चीज़ें होती है वो इनसे अवगत कराएं, ताकि वो आगे जाके उन चीज़ों से बुरे प्रभाव और अच्छे प्रभाव दोनों चीज़ें बताएं, ताकि वो अच्छे प्रभाव को ग्रहण करें और बुरे प्रभाव को त्याग दें। अभी भाई साहब ने बताया, बहुत अच्छी बात बोली थी कि सामूहिक परिवार में रहना चाहिए। अगर सामूहिक परिवार में रहेंगे तो ये जो समस्याएं हैं स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। इसके बारे में आपका क्या है? मेरे सामूहिक परिवार में रहना मुश्किल है, लोगों में ईर्ष्या रहती है, तो कैसे करें इसमें? देखिए, सामूहिक परिवार, जैसे जीजा ने बताया कि सामूहिक परिवार में रहना चाहिए और आगे जाके ही ये हमें एक जो पीढ़ी हमारी है उसको डेवलप करना सिखाएगा। अगर हम अकेले रहेंगे तो माँ, आजकल को आपको पता है कि आजकल की जो युवा पीढ़ी है, काम पर महिलाएं भी जाती है और पुरुष भी जाते हैं, तो उस टाइप के बच्चे को देखिए कि उस बच्चे का डेवलपमेंट कैसे हो रहा है। और जो हमारे समाज में, मतलब जैसे जहाँ जहाँ पे जॉइंट फैमिली है, तो वहाँ पे उस समाज में जो उस बच्चे हैं, जैसे आप साथ में बैठना, वो हेजिटेशन नहीं होगी। जो वो वहाँ के जॉइंट फैमिली के बच्चे हैं, वो वहाँ पे हेजिटेशन प्रॉब्लम वो जो आती है वो नहीं आएगी। और जो एकल परिवार से बच्चा है, माता पिता के साथ रहने वाला बच्चा है, वो 4 जनों के बीच में आके फेस नहीं कर सकता। जैसे आज स्टेज पर बोलना, ये सब चीज़ों को वो फेस नहीं कर सकता। तो उसके लिए चाहिए कि हमें एक जॉइंट फैमिली में काको सा, अपने बाबू सा, दादो सा, इनके साथ रहना चाहिए और उनसे जो गुण हैं, उनके पहले टाइम पे क्या करते थे, वो कैसे अपने परिवार के साथ रहते थे, उन सब चीज़ों को मेरे हिसाब से फॉलो करना चाहिए आज की तारीख में। धन्यवाद, आपने बातचीत की। आप भी बोलना चाहिए? हाँ, मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं सरोज शेखावत, और मैं ये बच्चों को ये संदेश देना चाहती हूँ कि आप इनके साथ जुड़िए। देखो, सबसे बढ़िया है पहले तो अपने परिवार के साथ एकता रहना। जहाँ परिवार रहेगा वहाँ कभी कटाक्ष नहीं आएगा। दूसरा, समाज, आज हमारा समाज पीछे क्यों जा रहा है? इसीलिए जा रहा है कि हम पीछे, अदर कास्ट हमारी जो है इसको, सब चीज़ को जॉइन बिलोंग कर रही है, पर अपन पीछे हटते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे में एकता घटती जा रही है। और जो हमारे शौक थे पुराने, ये शौक नहीं थे, यही थे एक तरह से आदर सत्कार, रिस्पेक्ट के लिए, कि अगले को रिस्पेक्ट के लिए हम, कि भाई हमने किस हिसाब से आपको रिस्पेक्ट की है, उसके लिए दिया जाता है। अब आजकल लोगों ने क्या है, एक शराब को वो बना लिया नशा, शौक। पहले मान सम्मान के लिए दिया जाता है। आपने देखा होगा पुरानी लेडीज़ पीती भी थी, पर वो सिर्फ अगले के रिस्पेक्ट के लिए। और आज भी कई जगह हैं जहाँ पीती भी हैं और रिस्पेक्ट भी है।
तो वो क्या सिर्फ सम्मान के लिए बनाई गई है उसकी। धन्यवाद हाँ। आपने हमारे साथ बात की। हाँ